एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम युगो को देखते हैं, वो चिल्लाकर कहता है, लिब्रा के बेटे यून शिबू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम एक बार फिर से मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हम देखते हैं ये कहते हुए वो अपनी सेजिटेरियस पावर्स को रिलीज करते हुए एक खतरनाक सा लुक दे रहा होता है। हेली कहती है ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ इसीलिए आया होगा क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि अब लीजियन के साथ एक सेक्रेटरी भी है। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि उस ओल्ड लिब्रा ने कहीं इसे यहाँ इस सेक्रेटरी को मारने के लिए तो नहीं भेजा है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो भी अपनी स्कॉर्पियो सेंट वाली पावर्स को रिलीज कर रही होती है, और केविन तो पहले से ही लड़ने के लिए उतावला रहता है, तो वो कैसे पीछे हटता। वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, अच्छा तो ये है उस बुढ़िया लिब्रा का बेटा, जिस इंसान ने उस डीमन फ्रॉग को समन किया और जिसकी वजह से मेरा सेक्टर तबाह हो गया। क्या वो यही है? अगर ये वही यून शिबू है तो मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम देखते हैं ये कहते हुए वो भी एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग सा लुक दे रहा होता है। जियोन भी इसकी लेते हुए इसके सर को दबाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर मौजूद सभी के एक्सप्रेशंस देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो अपने पैरों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा होता है, जिससे कि यून शिबू दर्द की वजह से शेक कर रहा होता है। आगे जियोन अपनी गॉडली पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तेरा क्या होगा गधे की दुम? अब मुझे सोचना चाहिए कि मुझे तुम्हें कैसे खत्म करना चाहिए जिससे कि इस दुनिया को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल सके, जो कुछ भी तुमने अब तक किया है। जियोन की ऐसी बातों को सुनकर यून शिबू घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। जियोन आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, या फिर मुझे बस और थोड़ा सा प्रेशर लगाकर तुम्हारे सर को तरबूज की तरह तोड़ देना चाहिए। जियोन की ऐसी बात को सुनकर ये भी सोचने लगता है, धक तेरी की, क्या मैं इसी मिशन के दौरान मर के हेल में पहुंचने वाला हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। हाउस होल्ड गॉड कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। ये कहते हुए वो लिब्रा के हाउस होल्ड गॉड को अपनी मदद के लिए समन करने लगता है। इसके ऐसे आवाज देने पर लिब्रा का हाउस होल्ड गॉड तो यहाँ पर नहीं आता, लेकिन वो अपनी पावर से इसे यहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। यून शिबू लिब्रा के हाउस होल्ड गॉड की पावर्स को यहाँ पर देखकर खुश होकर सोचता है कि शायद मैं अब बच जाऊंगा, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे लीजियन। तभी उसकी नजर यहाँ से टेलीपोर्ट होते होते लीजियन पर पड़ती है। वो देखकर हैरान होता है कि लीजियन अभी भी खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है, जो देखकर इसकी तो और ज्यादा से ज्यादा फटने लगती है। वो सोचता है लीजियन आखिर ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। अगर मैं जियोन के स्माइल को देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो मुझे हीरो से ज्यादा एक विलन ज्यादा लगता है, लेकिन काफी ज्यादा कूल भी है। इसे यहाँ से ऐसे डिसअपेयर होते देखकर ह्यूगो कहता है, लीजियन तुम इसके पीछे क्यों नहीं जा रहे? ह्यूगो की बात सुनने के बाद जियोन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे इसलिए यहाँ से जाने दिया क्योंकि इसके पीछे मेरा खुद का एक पर्पस है, और ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात होगी कि हमें सिर्फ वही मिले। कुछ बड़ा सोचो मेरे यार। सीन लिब्रा के लग्जरी रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ यून ताइबू को देखते हैं। वो गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है मैं इस वक्त सिर्फ खुद को हील करने पर ध्यान दे सकता हूँ। तुम बस मेरा इंतजार करो सॉन्ग, जब मैं एक बार ठीक हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा ताकि तुम मरो ना, सिर्फ जमीन पर रेंगते रहो। हम इधर इन सारी स्पिरिट्स को इसे हील करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ ऊपर की तरफ लाइट चमकने लगती है, जिसे नोटिस करते हुए सारे स्पिरिट्स ऊपर की तरफ देखने लगती है। हम यूनशिबू को देखते हैं जो कि ऊपर से गिरते हुए चिल्लाकर कहता है, यहाँ से हटो तुम बेवकूफ। अगले सीन में हम यून ताइबू को देखते हैं जो कि यूनशिबू पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम वहाँ गए थे हमें सेक्रेटरी से छुटकारा दिलाने के लिए, उल्टा तुम ही लीजियन के हाथों पकड़े गए। इसे इतना गुस्से में देखकर यूनशिबू डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। यून ताइबू गुस्सा करते हुए कहता है, क्योंकि तुम तब पकड़े गए जब सारे सेंट्स आसपास ही थे, इसीलिए वो अब हमें यहाँ पकड़ने आएंगे। तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े वाले कचड़े हो। हम शिबू को देखते हैं जो कि इससे घबराकर दुबक कर बैठा हुआ होता है। ताइबू आगे कहता है, जब हम वापस लौटेंगे तब तुम मदर को क्या एक्सप्लेन करोगे? तुम हमेशा ही चीजों को इतना बिगाड़ क्यों देते हो और फिर तुम्हारे फैलाए रायते को मुझे समेटना पड़ता है। तू एक बहुत ही बड़ा नाकारा निकम्मा है। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, तुझे समझाना मेरे टाइम की बर्बादी है। हम शिबू को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दे रहा होता है। चलो पहले हमें लीजियन को रोकने के बारे में कुछ सोचना होगा। हम देखते हैं ये कहते हुए वो दोनों किसी ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह रखी होती है। इस जगह को देखकर शिबू कहता है, हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं और ये ज्वेलरीज कैसी है? ताइबू कहता है, हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम इसे ट्रेड करने वाले हैं। ये सारी की सारी ज्वेलरीज अब तक सभी ने जिन सुपर क्लास डिजास्टर्स का सामना किया है उन सभी के कोर्स है। जो सुनकर शिबू कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन
हम कुछ बहुत ही बड़ा समन कर रहे हैं, क्या हम इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे? जो सुनकर ताइबू कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास लिब्रा का रोसेरिया है तब तक हमें कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं उसने ये कहते हुए यहाँ पर रखी हुई सारी की सारी ज्वेलरीज को लिब्रा को ऑफर कर दिया होता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। वो खुश होते हुए कहता है, अगर मैं कुछ बहुत ही अच्छा ऑफर करूंगा तो उससे जो भी क्लैमिटी आएगा वो लीजियन को बड़ी ही आसानी से क्रश कर देगा। अभी वो खुशी से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ की सारी एनर्जी चेंज हो जाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। हम बाहर की तरफ ऑर्डिनरी पीपल्स को देखते हैं, जो लोग भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक से ही धरती को चीरते हुए लाइट का पिलर क्यों अपीयर हुआ है? हम इस लाइट को देखते हैं जो कि यहाँ पूरे में ही रोशनी कर रहा होता है। जब सीन वापस से इन दोनों पर शिफ्ट होता है तब शिबू कहता है, ताइबू तुमने ये क्या समन किया है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस चीज को पहले भी कहीं पर देखा है। हम देखते हैं वो ये कहते हुए पीछे हट जाता है, जो देखकर ताइबू हैरान होता है। वो आगे कुछ समझ पाता कि तभी जो चीज इन्होंने समन की होती है वो आकर इसके मुंह पर अपना सर दे मारता है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई और नहीं बल्कि लीजियन है। शिबू कहता है, तुम फिर से वही सेम ट्रिक आजमा रहे हो, लेकिन इस बार वो काम नहीं करेगा। जियन कहता है, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पर तुम छुपे हुए थे। आगे वो कहता है, ये चीज मुझे रास्ते में मिल गई, ये वही हाउस होल्ड गॉड है जिसकी वजह से तुम एस्केप कर पाए थे, है ना? ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैं ये देखना चाहता था कि इसे ऐसा करने का ऑर्डर किसने दिया। हम शिबू को देखते हैं, जो देखकर हैरान होता है कि जियोन ने कैसे एक डिजास्टर क्लास समनिंग को अपने हाथ में दबा रखा होता है। तभी जियोन आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है फिर अब हम बात करते हैं। यून शिबू जियोन को देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है हाउस होल्ड गॉड डिजास्टर क्लास क्लैमिटी को लेने गया था, लेकिन वो जियोन को ही उठा लाया। तभी जियोन इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो घबराते हुए कहता है, रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं सब कुछ कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी हमारी वजह से हुआ है या फिर हमने किया है। और अगर तुम चाहो तो हम अपोलॉजी के लिए सेजिटेरियस डिवाइन कार्डरी के पास भी जा सकते हैं। जो सुनकर जियोन दांत दिखाते हुए कहता है, चोदू मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तुझे अभी भी अच्छे से नहीं पता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो अपने हेवनली पनिशमेंट को समन कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर एक धमाका होता है। जियोन कहता है, तुम सबसे बड़ी चीज जिसे काउंट नहीं कर रहे हो, वो सारे पाप जो तुमने अब तक किए हैं, उन सभी पापों की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। हम देखते हैं जियोन की ये बात सुनने के बाद शिबू बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो सोचता है, मुझे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं? तभी इसकी नजर ताइबू के पास रखी लिब्रा रोसेरी पर पड़ती है, वो इसे उठा लेता है। तभी सीन ताइबू पर पड़ता है, जो उठते हुए कहता है, मेरा रोसेरी वो कहाँ है? यून शिबू, क्या तुमने लिब्राज रोसेरी को देखा है? शिबू इसका इस्तेमाल करते हुए कहता है, सॉरी ताइबू, और दूसरी बात, मुझे लगता है तुमने जो कहा था वो सच था। मुझे भी लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि तुम मॉन्स्टर बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा यूजलेस बन जाओगे। हम देखते हैं ये कहते हुए उसने लिब्रा के ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे कि ताइबू पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो सुनकर जियोन हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने क्या जोक मारा है, ये क्या कमाल का जोक है। डिवाइन गॉड जो ऑफरिंग को अलाउ करता है, और एक भाई जो अपने ही बड़े भाई को ऑफर कर दिया। मुझे पता नहीं था कि उसकी डिवाइन कार्टरी इतनी ज्यादा वाहियात है। सीरियसली ये उस डिवाइन कार्टरी से बहुत ज्यादा अलग है जिसे मैं जानता हूँ। हम देखते हैं ये कहते हुए जियोन अपना एक स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी थोड़ी पावर उसके पैर में आ जाती है, जिससे कि वो जमीन में हमला करके जमीन को कोलैप्स कर देता है। जो देखकर शिवू हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा कनेक्शन लिब्रा के डिवाइन गॉड से पूरी तरह से कट चुका है। हमें जियोन के इस स्किल के बारे में बताते हैं, जो कि है ओबिचियोस सेंचुरी। वो इस स्किल का इस्तेमाल जहां भी करता है वो जगह ओबिचियोस की हो जाती है। अब क्योंकि ये जगह ओबिचियोस यानी कि लीजियन की हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद लिब्रा का हर एक चीज तबाह होने लगता है। जियोन कहता है, मैं अपने सेंचुरी को इसलिए बढ़ा पाया हूँ क्योंकि मैंने सारे ट्रायल्स को ओवरकम कर लिया है, और अब क्योंकि ये जगह मेरी है, इसलिए यहाँ पर लिब्रा का कोई भी कंट्रोल नहीं चलेगा। और क्योंकि लिब्रा की पावर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इसीलिए तुम्हारे भाई का ट्रांसफॉर्मेशन भी यहीं पर रुक चुका है। अब मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुमने खुद बचने के लिए अपने बड़े भाई की ही बलि दे दी, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ राख का ढेर ही बचा है। आगे वो राक्षसों के जैसा हंसते हुए कहता है,
तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये गॉडली साउंड करता है ना? वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।